आज हम लोग पढ़ेंगे मैकाले का विवरण पत्र जो 1835 ईस्वी में हुआ था, या मैकाले माइन्यूट के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके पहले का आज्ञा पत्र जो था 1813 ईस्वी के बारे में जानते हैं कि 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र क्या था। तो 1813 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सुझाव दिया था कि यहाँ के सुझाव दिया था और एक आज्ञा पत्र जारी किया था कि यहाँ सुझाव दिया कि यहाँ प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि यहाँ के साहित्य के साथ साथ यहाँ के विद्वानों पर खर्च किया जाएगा, और ये इनका काम होगा यहाँ की शिक्षा को प्रचारित करना। तो साहित्य और विद्वान दो शब्द यहाँ रखे गए थे कि 1813 ईस्वी में बोला गया कि साहित्य और विद्वान जो होते हैं उनके लिए प्रत्येक वर्ष एक लाख की राशि दी जाएगी, और उसका काम है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर उस 1 लाख की राशि को खर्च करना। तो काफ़ी ये कन्फ्यूजिंग था क्योंकि पूरी तरीके से डिवाइड नहीं किया गया था कि जो 1 लाख की राशि आएगी तो उसको हम किस तरीके से खर्च करेंगे और किस तरह के विद्वान पे खर्च करेंगे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको लेकर के काफ़ी कौतूहल की स्थिति हो गई थी और द्वंद्व की स्थिति हो गई थी कि भारतीय विद्वान पे खर्च करना है या पाश्चात्य विद्वान पे, दोनों में किस विद्वानों पे खर्च करना है। ये काफ़ी ज़ोर शोर से इन लोग में एक द्वंद्व की स्थिति और विरोधात्मक स्थिति पैदा हो गई थी। तो कहीं ना कहीं 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र जो एजुकेशन को लेके जारी किया गया था तो वो कहीं ना कहीं फेल हो गया था। उसके बाद 1834 ईस्वी में, याद रखिएगा 1834 ईस्वी में जब लॉर्ड मैकाले थे 1834 ईस्वी में, ये जो लॉर्ड मैकाले उस समय के तत्कालिक गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, और 1834 ईस्वी में जब लॉर्ड मैकाले कानूनी सलाहकार बनकर यहाँ आए तब उनको विलियम बेंटिक ने बोला कि जन शिक्षा समिति का उनको अध्यक्ष नियुक्त किया। जन शिक्षा समिति जो थी उसका उन्होंने अध्यक्ष नियुक्त किया। और चूँकि जो ये लॉर्ड मैकाले थे ये काफ़ी विद्वान थे और अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे और एजुकेशनिस्ट थे, तो इनको उन्होंने बोला कि ये 1813 का जो आज्ञा पत्र है जो सक्सेस नहीं हो पाया है और राशि आती है कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता है, तो आप इसका अवलोकन कीजिए कि ये जो हमने 1 लाख रुपया जो खर्च किया है भारतीय विद्वानों के लिए या विद्वानों के लिए और साथ ही साथ साहित्य के लिए, ये कहाँ खर्च हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए ये लागू किया गया, मतलब कि इस पर विचार विमर्श करने के लिए इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसको बोला, लॉर्ड मैकाले को। तो लॉर्ड मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 23 का गंभीरता से अध्ययन किया, और अध्ययन करके उन्होंने जो अपना यहाँ पर जिस एजुकेशन सिस्टम की बात की उसे हम मैकाले माइन्यूट के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक आपका मैकाले माइन्यूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैकाले माइन्यूट एक्चुअली है क्या। तो याद रखिएगा 1813 ईस्वी में आज्ञा पत्र आया था जो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम, या बोल सकते हैं कि यहाँ के 1 लाख की राशि जो खर्च करनी थी विद्वानों पर और साथ ही साथ साहित्य पर, वो क्लियर नहीं हो रहा था और ये फेल हो गया था। तो इसके लिए लॉर्ड मैकाले विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले जो कानूनी सलाहकार थे उनको जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया और 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र का अवलोकन करने का बात किया। और इन्होंने अपना जो होता है इसका अवलोकन करके और इसमें जो धारा थी 43वीं धारा थी उसकी व्याख्या पूरी तरह से की थी। और वो व्याख्या क्या क्या थी, पहला हो गया धनराशि के व्यय की व्याख्या। तो इन्होंने बताया कि मैकाले ने स्पष्ट किया कि इस धनराशि पर व्यय करने के संबंध में कंपनी पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है, वह इसे जिस मत पर जिस तरह व्यक्त करना चाहे कर सकती है। तो धनराशि के व्यय की उन्होंने व्याख्या कर दी। उसके बाद साहित्य शब्द की व्याख्या मैकाले ने स्पष्ट किया कि साहित्य शब्द से तात्पर्य केवल भारतीय साहित्य, संस्कृत, अरबी इत्यादि से नहीं है, अपितु इसका सीमा पाश्चात्य साहित्य से भी आता है। पाश्चात्य साहित्य मतलब अंग्रेजी से भी आता है। तो उन्होंने इसके लिए बोला कि कंपनी कहीं भी खर्च कर सकती है। दूसरा बोला कि यहाँ के तो भाषा के साथ साथ है ही, यहाँ के साहित्य को तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ साथ अंग्रेजी साहित्य की भी इन्होंने बात की। उसके बाद भारतीय विद्वान की व्याख्या, भारतीय विद्वानों की सीमा के संबंध में मैकाले ने कहा कि इसमें केवल भारतीय भाषाओं के ही विद्वान नहीं आएंगे बल्कि अंग्रेजी साहित्य के विद्वान भी आते हैं, लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं के जानकार भी आते हैं। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई जो 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र के 43वीं धारा में किया गया था। उसके बाद लॉर्ड मैकाले ने क्या सुझाव दिया, 1813 के आज्ञा पत्र की तत्संबंधी धारा 43 की व्याख्या करने के बाद लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों की शिक्षा के स्वरूप के संबंध में कुछ अपने सुझाव प्रस्तुत किए
और मैकाले के उन सुझाव को हमने निम्नलिखित रूप में जान सकते हैं। पहला है प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक। मतलब उनका कहना था कि भारतीय संस्कृति के विषय में मैकाले ने लिखा कि भारतीय धर्म ग्रंथ अंधविश्वासों और मूर्खतापूर्ण है। मतलब यहाँ का जो धर्म है और यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी मूर्खतापूर्ण है। और इसीलिए उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि यहाँ पर पढ़ना पढ़ाना निरर्थक है, क्योंकि पहले का जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें केवल हम आध्यात्मिक बात करते हैं या फिर स्पिरिचुअल बात करते हैं वो कहीं से सही नहीं है और उस तरह की शिक्षा जो होती है निरर्थक होती है। और उन्होंने सुझाव दिया कि संस्कृत और अरबी स्कूल कॉलेजों पर सरकारी धन जो होता है व्यय करना एकदम व्यर्थ है और उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। साथ ही उसने सुझाव दिया कि प्राच्य साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पर धन का व्यय भी नहीं किया जाना चाहिए। तो इन्होंने पूरी तरीके से जो यहाँ का साहित्य था उसको पूरी तरीके से इग्नोर करने की बात की थी। उसके बाद पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा को उन्होंने महत्व, जैसे कि मैंने बोला कि इंडियन को तो उन्होंने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया एजुकेशन। उसके बाद पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा को काफ़ी उसने महत्वपूर्ण बताया। उसने बोला कि मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य माना और संस्कृत और अरबी साहित्य को उसके आगे नगण्य मानता था। उसने अपने विवरण पत्र में लिखा कि एक यूरोपीय पुस्तकालय, याद रखिएगा, एक यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। तो उसने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि एक यूरोप का जो एक पुस्तकालय है वो पूरे इंडिया और पूरे अरब का, चूँकि उस समय हम जानते हैं कि अरब साहित्य भी, मुसलमानों में अरब साहित्य को लेकर बात चलती थी। तो उसने बोला कि ये जो अरब साहित्य है और साथ ही साथ जो हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य है, ये दोनों मिला करके पूरा साहित्य सिर्फ एक लाइब्रेरी के बराबर है। तो इसने एक बहुत बड़ी बात बोल दी थी। तो इससे पता चलता है कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। तो मैकाले माइन्यूट आई थिंक आप समझ गए। इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया कि ये बना क्यों था। तो 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र का अवलोकन करने के लिए इसको बनाया गया था और कहीं ना कहीं मैकाले ने पूरी तरीके से फोकस किया था वेस्टर्न एजुकेशन के तरफ। तो ये आज आपका समाप्त होता है। इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं कल बता दूँ। थैंक यू सर।